गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना इस बार लगभग तय कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है एआईएस, जिसके अंदर आपको स्कैटर्ड मैनर में आपके इन्वेस्टमेंट्स और उससे रिलेटेड इनकम की इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप इन सारे इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा एक जगह पर किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले सारी फिगर्स जो हैं एक साथ रिकंसाइल कर पाएं इस 26 एएस या एआईएस के साथ। और इस रिकंसिलिएशन को करने के बाद अगर कोई डिफरेंसेस मिलता है तो करना क्या है। आप अपने फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्टमेंट, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स हैं या प्रोविडेंट फंड के अंदर आपने पैसा लगा रखा है, सेविंग्स अकाउंट में क्या बैलेंसेस हैं और एक्सपेंसेस, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स जो कि स्कैटर्ड होती हैं, इन सब को एक जगह पे ट्रैक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ ट्रैक करने के लिए आप IND मनी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लगभग 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। इन सारी चीज़ों को एक स्पेस पे ट्रैक करने का बेनिफिट ये होगा कि आपका 26 एएस और एआईएस के अंदर जो फिगर्स आ रही हैं उसको आप इकट्ठा एक जगह पर देख करके मैच कर लें और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है अकॉर्डिंगली फाइल करें। इसके अंदर आपको सिंपल डैशबोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके अंदर आपको डेली अलर्ट्स म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से रिलेटेड है कि कितने मूवमेंट किस पर्टिकुलर स्टॉक में हो रहा है। इसमें इंडिविजुअल ट्रैकिंग के साथ साथ आप फैमिली के इन्वेस्टमेंट्स का भी ट्रैकिंग जो है वो कर सकते हैं विदाउट एनी कमीशन या फिर कोई हिडन चार्जेस आपको इसमें नहीं देना पड़ेगा। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डाउनलोड का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब जब आप इस IND मनी का इस्तेमाल करके सारी चीजों को रिकंसाइल कर लेंगे कि आपने एक ईयर में किया कितना इन्वेस्टमेंट और जो आपका AIS है उसमें क्या फिगर्स आ रहा है, अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस इन्वेस्टमेंट का ही फिगर्स या फिर उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेटा ही AIS के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है या नहीं। अगर वो डेटा आपका नहीं है बट 26 AS के एडवांस्ड वर्जन यानी कि AIS में दिख रहा है, तो आप ध्यान रखिए इस फीडबैक बटन का। या तो आप इस फिगर को एक्सेप्ट करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न में डाल दीजिए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं डालते हैं तो इस फीडबैक बटन का यूज करके इसका डिस्क्रिपेंसी जरूर लॉन्च कीजिएगा। फीडबैक जरूर लॉन्च कीजिएगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपके अगेंस्ट है, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि आपने इस डेटा के खिलाफ फीडबैक भी नहीं दिया, आपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी ये डेटा जो है इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो ये आपके लिए बड़ी सिरदर्दी बन सकती है। इस चीज का खास ध्यान इस बार इनकम टैक्स रिटर्न में आने वाले पीरियड्स के लिए रखना होगा। इसी तरीके से जो हमारा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, इसका भी आपको रिकंसिलिएशन बना लेना है। आपका कोई भी डेटा जो आपके इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग के अंदर नहीं है और वो 26 AS या AIS में आ रहा है, उसके लिए फीडबैक लॉन्च करना मैंडेटरी है। अदरवाइज जब आप नोटिस का रिप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शनल फीडबैक इसीलिए दिया गया है कि डेटा अगर गलत है तो इसको आप क्वेरी में डाल दीजिए, फीडबैक जो है वो रेज कर दीजिए। इसी तरीके से SFT इंफॉर्मेशन के अंदर आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी कि कहां कहां आपने शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, जहां से आपका डिविडेंड इनकम आ रहा है, या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो डिटेल्स भी आपको SFT इंफॉर्मेशन के अंदर सारी चीजें अलोंग विथ डिटेल्स दे दी जाएगी। आप हर एक डेटा को चेक कर सकते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है ट्रांजैक्शन वाइज आपके पास
फीडबैक डालने का ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल करवा दिया गया है, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर्स के अंदर सेल परचेज का ट्रांजैक्शन ही क्यों ना किया गया हो। टैक्सेस से रिलेटेड डेटा, डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड डेटा और जीएसटी से रिलेटेड डेटा भी अब आपको एआईएस के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आईएनडी का मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि इसके अंदर आप अपने पूरे साल का ट्रैक रख सकते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं एज अ रिकंसिलिएशन टूल विथ एआईएस या फिर एडवांस्ड 26। तो इस आईएनडी मनी का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।